वंदे पुरुषोत्तम। आज हम आपके सामने श्री श्री ठाकुर जी की एक दो घटनाओं के बारे में वर्णन करेंगे। उसमें एक है मनुष्य का संशोधन और दूसरा है गुरु का आदेश। तो अभी मैं गुरु का आदेश के बारे में चर्चा करूंगा कि एक बार श्रद्धेय सतीश चंद्र गोस्वामी के पुत्र श्री सच्चिदानंद गोस्वामी प्रति ऋत्विक के गले के अंदर से लगातार खून निकल रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर के सभी लोग बहुत चिंतित थे। अचानक ठाकुर जी उन्हें बुलाकर कहते हैं, तुमको एक सभा में वक्तृता देने जाना होगा। यह सुनकर वे बोले, ठाकुर मेरे गले से लगातार खून निकल रहा है। फिर भी ठाकुर जी ने कहा, तुमको जाना ही पड़ेगा। सुनते ही सच्चिदानंददा सभा के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में उनके गले से खून लगातार निकल ही रहा था, लेकिन जैसे ही वे सभा में वक्तृता देने के लिए खड़े हुए, गले से खून का गिरना बंद हो गया। जीवन में फिर कभी भी इस तरह की रोग से उनका सामना नहीं करना पड़ा, कल्प तरु से। देखिए, यही होता है गुरु के आदेश में मंगल ही मंगल छुपा रहता है। अब दूसरा मैं आपके सामने जो चैप्टर है या दूसरा जो शीर्षक है, मनुष्य का संशोधन। श्री श्री ठाकुर पावना के निवृत्ति निवास में बैठे हैं। उनके नज़दीक ऋत्विकाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य केष्टोदा और श्री प्रफुल्ल कुमार दास दा आदि उपस्थित थे। सत्येन साहित्य शास्त्री नामक एक गुणवान सज्जन सत्संग आश्रम के कर्मी हैं, लेकिन उनमें कई त्रुटियां हैं जिनके संबंध में प्रफुल्लदा और केष्टोदा आपस में धीरे धीरे चर्चा कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर जी अचानक उन लोगों की चर्चा सुनकर बहुत गंभीर स्वर में बोले कि आप लोगों के माध्यम से उसका कोई संशोधन जो नहीं होगा, यह बात मुझे समझ में आ रहा है। प्रफुल्लदा ने पूछा कि ऐसा क्यों? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि सत्येन के प्रति आप लोगों का प्यार कम हो जाएगा, दोष दर्शन जागृत हो गया है। आप लोगों से उसे देव तत्व दीपी प्रेरणा नहीं मिलेगी, इससे दोनों की क्षति होगी। आप लोग जितना ही भगवानमय बने रहेंगे एवं सभी को भागवत बोध से प्रेम करना सिखाएंगे, उतना ही मनुष्य आप लोगों से प्रेम करके तर जाएगा। यही है संशोधन का पथ। दोष यदि देखना ही हो तो अपना दोष देखिए। कौन किस परिस्थिति में पड़कर क्या करता है, उसे सतही तौर पर देखने पर कैसे समझेंगे। इसीलिए सपरिवेश सभी की शुद्धि के लिए कातर भाव से उनके चरणों में प्रार्थना करें। कभी भी अहंकार नहीं करें। अहंकार होने पर पतन अनिवार्य है। अपनी प्रशंसा न करके दूसरों की प्रशंसा करना चाहिए और अपना दोष न ढककर दूसरों के दोष को ढकना चाहिए। किसी के प्रति प्रकृत प्रेम जागृत होने पर, बुरा करने पर ऐसा लगता है कि वह मेरा ही अपराध है, मेरे प्रेम में कहीं कमी रह गई है। स्मृति तीर्थ से। जय गुरु। 7 मार्च 2024 के पेज संख्या 44 और 51 से। जय गुरु।